Assalamu alaikum and welcome back to USA College of Pharmacy. Today our topic of discussion is basically the terminologies which are being used in pharmacognosy. Let's start our topic. Firstly, बेटे we should consider what is terminology. ठीक है, यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है टर्मिनोलॉजीज। टर्मिनोलॉजीज क्या होती है बेटे? टर्मिनोलॉजीज का जो वर्ड है वो निकला है टर्म से। ठीक है, अब बात आती है कि टर्म क्या होती है बेटे। टर्म हम बोलते हैं कोई भी ऐसा लफ्ज या अल्फाज का मजमुआ। ठीक है, यानी कि बेटे हम कह सकते हैं वर्ड और द कम्बिनेशन ऑफ द वर्ड बेटे, जिसको हम किसी भी प्रोफेशनल स्टडी में इस्तेमाल करते हैं। जैसे बेटे देखें, आप फार्मेसी टेक्नीशियंस हैं, आपका एक प्रोफेशन है। ठीक है, आप उसके रिगार्डिंग स्टडी कर रहे हैं, तो हम इसको कंसिडर करते हैं कि ये प्रोफेशनल स्टडी है। तो हम कह देते हैं कोई भी ऐसा लफ्ज या अल्फाज का मजमुआ जो किसी भी प्रोफेशनल स्टडी के दरमियान में इस्तेमाल होता है या प्रोफेशनल स्टडी के लिए इस्तेमाल होता है बेटे, उसको हम कहते हैं कि वो हमारी टर्म्स हैं या टर्मिनोलॉजीज हैं। जैसे आप देखिए, उन्होंने चैप्टर का नेम लिखा हुआ है टर्मिनोलॉजीज इन फार्माकोग्नोजी। बेटे फार्माकोग्नोजी आपने पढ़ लिया है। फार्माकोग्नोजी हम कहते हैं इट इज बेसिकली द नॉलेज ऑफ द नेचुरल ड्रग्स। ठीक है, तो जो बेटे किसी भी नेचुरल ड्रग की स्टडी को करते हुए हम मुख्तलिफ वर्ड्स या कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स यूज करते हैं, उनको हम कहते हैं कि वो हमारी टर्मिनोलॉजीज हैं। तो बेटे आपकी बुक के ऊपर, आपकी स्क्रीन पर भी शेयर्ड है, उन्होंने हमें मुख्तलिफ टर्म्स बता दिए हैं, यानी कि मुख्तलिफ अल्फाज बता दिए हैं जो हमारी इस पूरी बुक में इस्तेमाल होंगे। और ये बेटे बुक को स्टार्ट करने से पहले ही बता दी गई है, ताकि आपको तमाम कंसेप्ट क्लियर हो कि ये जो हमारी टर्म्स है ये कहाँ कहाँ पर यूटिलाइज होंगी। ठीक है, तो बेटे हमारे पास उन्होंने जो दिखाया हुआ है, आपकी स्क्रीन पर भी देख ले, फॉलोइंग आर द फ्रीक्वेंट टर्मिनोलॉजीज यूज्ड इन फार्माकोग्नोसी। कि बेटे ये आपके पास जो टर्मिनोलॉजीज नीचे बताई गई हैं, ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली टर्मिनोलॉजीज हैं फार्माकोग्नोसी बुक के अंदर। तो बेटे जो सबसे पहली टर्म है वो है ए कॉलिसेंट। ठीक है, अब बेटे जैसे जैसे मैं जिस जिस टर्म को एक्सप्लेन करूंगी, साथ साथ उसकी फोटो आपके ग्रुप में भेजती जाऊंगी। ठीक है, ए कॉलिसेंट क्या होता है बेटे? ए स्टैंड्स फॉर एब्सेंट। ठीक है, तो हम कह देते हैं ए स्टैंड्स फॉर एब्सेंट एंड कॉलिसेंट स्टैंड्स फॉर स्टेम। यानी कि बेटे ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर स्टेम प्रेजेंट नहीं होता, उन प्लांट्स को हम कहते हैं कि वो ए कॉलिसेंट प्लांट्स हैं। अब बेटे अगर आप इसकी एग्जांपल देखें, जैसे मैंने आपके ग्रुप्स के अंदर बेटे, व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी मैंने आपके सेंड की है कि जो हमारे पास है ये जैसे बेटे एलोवेरा का प्लांट होता है। ठीक है, एलोवेरा प्लांट को अगर आप देखें तो बेटे उसके अंदर कोई भी स्टेम नहीं होता है। या जैसे मैंने आपको एक ये प्लांट की फोटो भेजी है, तो अगर आप देखें तो बेटे बिल्कुल ग्राउंड के साथ, यानी कि जो बेस है, बेस के साथ से डायरेक्टली लीव्स निकल रहे हैं, पत्ते इमर्ज आउट हो रहे हैं। तो बेटे इन लीव्स को हम कहते हैं कि ये हमारे ए कॉलेसेंट यानी कि स्टेम लेस प्लांट्स हैं। ठीक है, यानी कि ऐसे पौधे जिनके अंदर तना नहीं है। ठीक है, अगर आप देखें बेटे सेकंड जो टर्म हमारे पास इस्तेमाल हो रही है वो है एसी रोज। एसी रोज क्या होते हैं बेटे? जब भी हम किसी लीव को डिफाइन करना चाहते हो, यानी कि किसी भी पत्ते को डिफाइन करना चाहते हो, तो उसके लिए ज्यादातर टर्म इस्तेमाल होती है, वो होती है एसी रोज। एसी रोज क्या होता है बेटे? एसी रोज हम बोलते हैं नीडल शेप्ड को। जैसे बेटे अक्सर आप जाए नॉर्दर्न एरियाज में, वहां पर पाइन्स प्लांट होते हैं, तो बेटे उन पाइन्स प्लांट, यानी कि बेटे जिसको आप चीड़ का दरख्त भी कहते हैं, ठीक है, उस चीड़ के दरख्त के अगर आप बेटे पत्ते देखें, जैसे मैंने आपके ग्रुप में फोटो सेंड भी की है, तो बेटे उस चीड़ के दरख्त के ऊपर जो पत्ते होते हैं वो बिल्कुल पतले से, यानी कि बिल्कुल बेटे थिन और शार्प और पॉइंटेड होते हैं, यानी कि बिल्कुल नोकदार और पॉइंटेड लीव्स होते हैं, नोकदार पत्ते होते हैं बेटे, यानी कि नीडल शेप। जिस तरह नीडल एक शार्प होती है, तेज होती है, बिल्कुल उस तरह के इन शेप लीव्स की शेप होती है, इसलिए हम इन लीव्स को कहते हैं कि ये हमारे नीडल शेप्ड लीव्स हैं। ठीक है, थर्ड टर्म अगर आप देखें तो बेटे हमारे पास है एसिक्यूलर। एसिक्यूलर बेटे क्या होते हैं कि ये लीव्स भी एग्जैक्टली होते नीडल शेप्ड ही है।
ठीक है। लेकिन बेटे अब एसिकुलर में या आप कह सकते हैं एसी रोज में फर्क क्या होता है कि बेटे मैंने पहले आपको एसी रोज की फोटो भेजी है, अब मैं आपको एसिकुलर की भी भेज रही हूँ। तो बेटे अगर आप एसी रोज में देखें तो एसी रोज के अंदर जो नीडल शेप्ड लीव्स निकल रहे हैं ना, वो एक पॉइंट से, यानी कि वो जो टहनी सी है, एक पॉइंट के ऊपर से सिर्फ एक लीव इमर्ज आउट हो रहा है, ठीक है। जबकि बेटे अगर आप एसी रोज को आगे, अगर सॉरी एसिक्यूलर को देखें तो बेटे एक पॉइंट के ऊपर से पूरा एक फॉलिएज निकल रहा है। फॉलिएज क्या होता है बेटे? ग्रुप ऑफ लीव्स को कहा जाता है। यानी कि अगर आप बेटे एसिक्यूलर में देखें तो एसिक्यूलर में एक टहनी के ऊपर से, एक पॉइंट के ऊपर से एक पूरा पत्तों का नीडल शेप लीव्स का गुच्छा निकल रहा है, ग्रुप निकल रहा है, तो उसको हम कहते हैं कि बेटे वो एसिक्यूलर है वो भी नीडल शेप भी। जबकि बेटे जो एसिरोज है वो नीडल शेप्ड होते हैं, लेकिन एक पॉइंट से एक ही लीव इमर्ज आउट हो रहा होता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है इन दोनों का, लेकिन दोनों ही होते नीडल शेप्ड है, ठीक है। उसके बाद अगर आप आगे देखें तो बेटे हमारे पास है टर्म एक्यूट। एक्यूट क्या होता है कि बेटे एक्यूट हम बोलते हैं ऐसे लीव्स को जो कि बेटे यानी कि जैसे आप उनकी टिप की तरफ नीचे से वो बिल्कुल वैसे ही थिक होते हैं, चौड़े होते हैं, लेकिन जैसे ही आप ऊपर की तरफ मूव करते हैं तो बेटे उनकी चौड़ाई कम होकर वो बिल्कुल नोकदार हो जाते हैं। तो हम उन नोकदार पत्तों को, क्योंकि बेटे और उनकी जो साइड्स होती है ना, जो उनकी मार्जिन होते हैं, बाउंड्री होती है, वो बिल्कुल सीधी नहीं होती बल्कि वो कर्व्ड होती हैं। जैसे मैं आपको फोटो भी भेज रही हूँ आपकी ग्रुप में। तो बेटे ऐसे लीव्स जिनकी साइड स्ट्रेट नहीं होंगी, यानी कि कर्व्ड होंगी, और बेटे उनका जो ऊपर टिप होगी उसकी थिकनेस कम होकर वो बिल्कुल शार्प और पॉइंटेड एपेक्स में कन्वर्ट हो जाएगी, तो बेटे उन लीव्स को हम कहते हैं कि वो हमारे एक्यूट लीव्स हैं। जैसे बेटे अगर आप देखें तो मैंने आपके ग्रुप में एक फोटो फॉरवर्ड भी की है, तमाम लीव्स की डिफरेंट शेप्स उन्होंने दिखाई हुई हैं। तो बेटे इन सब लीव्स को कहते हैं हम कि ये हमारा जो है एक्यूट लीव्स। अगर आप सबसे पहले नंबर पे देखें तो बेटे उन्होंने एक्यूट लीव दिखाया हुआ है कि आप देख सकते हैं कि एक पत्ता बेटे नीचे से नॉर्मल चौड़ाई में आ रहा है, लेकिन ऊपर जाकर जो उसकी टिप है वो पॉइंटेड हो गई है। तो जब बेटे आपकी थिकनेस कम हो जाए और टिप पॉइंटेड यानी कि नोकदार हो जाए, और जो उसकी साइड्स हैं वो स्ट्रेट ना हो, यानी कि बिल्कुल सीधी ना हो बल्कि कर्व्ड हो, तो बेटे ऐसे लीव्स को हम कहते हैं कि वो हमारे एक्यूट लीव्स हैं, ठीक है।